हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सबूर शेख और आप देख रहे हैं हमारा लर्निंग सीरीज़ लर्न एक्सेल विद सीए सबूर हिंदी में। सीज़न 1 चल रहा है जो बेसिक बिगिनर्स के लिए है और आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 13, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू अप्लाई कस्टमाइज बॉर्डर्स इन एक्सेल। इसका मतलब है कि हम आज बात करने वाले हैं बॉर्डर के बारे में। नहीं, वो वाला बॉर्डर नहीं जिसमें सुनील शेट्टी, सनी देओल, अक्षय खन्ना और बॉलीवुड के आधे से ज़्यादा लोग भरे हुए थे, वो वाला बॉर्डर नहीं। बॉर्डर एक्सेल में कैसे लगाते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधा वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है मैंने, जो हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था। ये नाम यहाँ बताते रहना चाहिए ताकि आप लोग देखते रहे कि कौन है जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, हमारी टीम कौन सी है। तो ये टेबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ आपको एक्चुअली प्रॉपर लाइंस दिखाई देती है, जैसे सबूर के नीचे एक बॉर्डर दिखाई देती है, तहूर के नीचे दिखाई देती है, यहाँ पे कॉलम में दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअल में ये जो आपको डब्बे डब्बे दिख रहे हैं, जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, बाइफरकेशन क्लियरली दिख रहा है, ये एक्चुअल में होता है क्या? नहीं। जब आप प्रिंट आउट देंगे तो ये सारी बॉर्डर्स नहीं आती है। तो हम लोग एक बार प्रिंट प्रीव्यू दे के देख लेते हैं, जो कंट्रोल पी से भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ कहीं पे भी कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई भी लाइंस नहीं है। और स्पेशली अगर आप टेबल में देखते हैं तो टेबल पूरा ब्लैंक है, जो कलर दिए है वो कलर है, लेकिन ना कॉलम को बाइफरकेट करने के लिए बीच में बॉर्डर है, ना हर लाइन के बाद कोई बॉर्डर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर ये क्या है? ये सिर्फ आपको काम करने के लिए आसानी होना चाहिए, इसके लिए ये बॉर्डर यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन प्रिंट आउट में नहीं आती है। अब अगर आपको प्रिंट आउट में बॉर्डर लगाना है तो आपको स्पेशल जाके उसको अपने हिसाब से जो भी बॉर्डर लगाने हैं वैसे बॉर्डर लगानी पड़ेगी। तो बॉर्डर कैसे लगाते हैं हम वो सीखते हैं। देखिए, आप जो भी सेल पे सिलेक्टेड है, अगर मैं पहले सिंगल सेल से स्टार्ट करता हूँ और समझो मैं यहाँ पे हूँ G4 पे, तो G4 में अभी फ़िलहाल कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन अगर मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ तो इसका शॉर्टकट है, वो बाद में देखेंगे। राइट क्लिक करिए, आपके माउस पैड से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल का ऑप्शन पे जाइए। फॉर्मेट सेल में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग टैब्स दिखाई देंगे, जो हम पहले ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं। यहाँ आपको आना है बॉर्डर पे। बॉर्डर में ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। ये स्टाइल है, कौन सा बॉर्डर चाहिए, कौन से कलर का बॉर्डर चाहिए। ऑटोमेटिक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहता है, जनरली ब्लैक बॉर्डर्स ही यूज़ होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और ये स्टाइल है, और ये यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें पूरा का पूरा आपको कंट्रोल है कि आपको कैसा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक आउटलाइन बोल के है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे और आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड है स्टाइल, तो आपकी जो बॉर्डर है उसको आउटलाइन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि चारों टाइप पे इसने ऑटोमेटिक बॉर्डर लेके बता दिया है। अगर आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक सेल सिलेक्ट किया हुआ है। सेल सिलेक्ट है तो बॉर्डर है नहीं है आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सिलेक्शन वैसे ही ब्रॉड होके दिखाई देता है। लेकिन आप नीचे आइए थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए आपको एक बॉर्डर दिखाई देगा। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये सिलेक्शन है। और आसानी से देखना है तो आप कंट्रोल पी करिए, तो यहाँ देखिए हम लोगों ने जो बॉक्स बनाया है वो यहाँ पे सेपरेटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपको चाहिए कि ये बॉर्डर जो है आपको लेफ़्ट साइड पे ओपन रखना है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो कैसे करेंगे आप? सेल सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल पे गए, ये जो है यहाँ पे आपको चाहिए कि ये लेफ़्ट साइड वाला नहीं चाहिए, तो आप इसको वापस से एक बार क्लिक कर देंगे। यहाँ पे उस पर्टिकुलर बॉर्डर को जाके क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा, वापस क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आके आपने क्लिक करके गायब कर दिया, या नीचे से भी ऑप्शन से डायरेक्ट गायब करने के, तो ऐसे भी गायब कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या आएगा, आपका लेफ़्ट बॉर्डर गायब हो गया। और साथ में मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये बॉर्डर का जो है ये बहुत बारीक है, समझ में नहीं आ रही, तो मुझे ये पसंद नहीं आ रही, मुझे डार्क बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं सबसे डार्क वाली बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी अगर ओके करते हैं तो वापस से सिलेक्शन है तो आपको नहीं समझ में आएगा। नीचे आएंगे तो
दिखना चाहिए। बॉर्डर अभी चेंज नहीं हुई, तो क्यों नहीं चेंज हुई, वापस से एक बार ट्राई करते हैं, हो जाना चाहिए। ओके सॉरी, हम लोगों ने ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई नहीं किए, सिर्फ सिलेक्ट करने से नहीं होएगा। जब आप ये सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो बॉर्डर आएगी। तो आप ऐसा मैनुअली दे सकते हैं हाथ से, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। या फिर आप ये कर सकते थे, यहाँ से नन सिलेक्ट करो, ये ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो आउटलाइन करेंगे तो पूरी बॉर्डर आ जाएगी, और उसमें से यहाँ आके सिर्फ इतने को गायब कर दिया, ठीक है। इस हिसाब से भी आप इसको दे सकते थे। ओके, अभी भी सिलेक्शन दिखेगा, आप नीचे आइए तो आपको यहाँ पे अभी बॉर्डर क्लियरली दिखाई देगा, क्योंकि आपने डार्क बॉर्डर ले लिया है। अब हम कंट्रोल पी करके प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे ये 3 साइड पे बॉर्डर आ गई है, लेफ़्ट साइड का बॉर्डर गायब हो गया है, ठीक है। ये छोटा कंसेप्ट है, लेकिन ये दिमाग में ठीक से आप बिल्ड करेंगे तो आपको ओवरऑल बॉर्डर्स कैसे काम करते हैं वो जल्दी समझ में आएगा। हायर लेवल पे डायरेक्ट जंप मारेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो इसको ध्यान से देखते रहिए। अब अगर मुझे ये चाहिए कि लेफ्ट वाला नहीं है और मुझे ये ऊपर वाला भी नहीं चाहिए, सिर्फ इस टाइप से चाहिए, मतलब ये ऐसा रहेगा और फिर इधर आएगा जे लिखा रहना चाहिए, एक हिसाब से जे टाइप दिखाई देगा। तो क्या करना है, वापस सिंपल राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में जाइए, बॉर्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको आप गायब कर दीजिए, ठीक है। तो आपको जे टाइप का ये शेप आ जाएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। प्रिंट प्रीव्यू में जाके कंफर्म करिए कि ये वैसा दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि नीचे और यहाँ पे डार्क बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हल्की वाली बॉर्डर चाहिए। तो भी सिंपल है, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, और मुझे यहाँ पे कौन सी है हल्की बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास बारीक लाइंस जितने हैं उसमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बारीक अगर लेता हूँ तो अभी आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा, पर ये बॉर्डर एक लगाते हैं यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे क्या है, डबल लाइन लेना है समझो, तो मैं यहाँ डबल लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा लीजिए। नीचे से जाके ओके करिए, सिलेक्शन में कुछ नहीं दिखेगा, नीचे आइए तो यहाँ पे अभी ऊपर की बॉर्डर देखिए डॉटेड है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं मुझे, यहाँ डॉटेड है, यहाँ डबल लाइन आ गई और नीचे जैसा था वैसा है, ठीक है। इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में आ गए, देखिए अभी ये छोटा है तो आपको ये भी डबल लाइन भी जो दिख रही है वो बोल्ड दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप प्रिंट देंगे तो ये, मैं इसको एक काम करता हूँ, लैंडस्केप करता हूँ, शायद आपको यहीं पे समझ जाए। देखिए अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे ये डबल लाइन है और ये डॉट डॉट लाइन है। तो प्रिंट प्रीव्यू में कभी कभी डबल लाइन जो है वो बॉर्डर जो है प्रिंट प्रीव्यू में कभी कभी सही से नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो एक्चुअली करेक्ट लगी हुई होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू में जूम के ऑप्शन ज़्यादा नहीं आते। अगर आपके लैपटॉप में वगैरह में जूम के ऑप्शंस है तो आप उसको वहीं से जूम करके देखिए, मेरे इसमें है तो आप उसको ऐसे जूम करके भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ गया कि बॉर्डर के स्टाइल्स कैसे कैसे है और आप उनको कैसे कैसे सिंगल सेल अगर रहा तो अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल सेल को आपको बॉर्डर हटाना है तो ये नन का ऑप्शन है, आप इसको हटा सकते हैं। अब सिंगल सेल में अगर आप देखते हैं, समझो हम लोग यही बॉर्डर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो यहाँ बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये है बट ये फ्रीज़ किया हुआ है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया है वो सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। अब उसका क्या यूज़ है, तो अब हम सिलेक्शन अगर बढ़ाते हैं, हमारा एक सेल की जगह इस तरीके से 2 सेल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये शॉर्टकट होता है, होम पे फॉन्ट में यहाँ बॉर्डर के अलग अलग ऑप्शंस है। आपको सिर्फ बॉटम में चाहिए, सिर्फ टॉप में चाहिए, सिर्फ लेफ़्ट साइड चाहिए या सिर्फ राइट साइड चाहिए, तो ये इस तरीके से उसको अप्लाई करता है। मतलब ऑलरेडी अगर बॉर्डर लगी हुई है और सिर्फ आप टॉप वाला सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो दूसरी बॉर्डर है वो अपनी जगह पे रहेगी, ये टॉप बॉर्डर ऐड करेगा, बाकी बॉर्डर्स अगर तीनों जगह लगी हुई तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये भी बॉटम वाला भी वैसे ही, अगर आपने ऊपर तीनों साइड पे ऊपर और लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे बॉर्डर लगाए थे, नीचे बॉटम का बॉर्डर रह गया था, तो आप यहाँ से बॉर्डर बॉटम का लगाएंगे तो ऐड होएगा, पुराने तीनों डिलीट नहीं करेगा।
आपने अगर नो बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया तो पूरे बॉर्डर गायब हो जाएगी, ठीक है। और आउटलाइन में सिर्फ बाहर के 4 रहेगी। तो अभी तो सिंगल सेल सिलेक्ट किया हुआ है तो आउटलाइन और ऑल बॉर्डर दोनों एक जैसे काम करेंगे, लेकिन अभी आपको समझेगा कि उसमें क्या फ़र्क है। तो अभी मैं नो बॉर्डर रखता हूँ। थिक लाइन का भी है, नीचे जब टोटल लेते हैं जनरली थिक लाइन या डबल लाइन यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अभी बॉर्डर गायब हो गया है। अगर हम 2 सेल सिलेक्ट करते हैं और फिर हमको बॉर्डर जो देनी है वो पूरा बाहर बॉर्डर देना है लेकिन अंदर बॉर्डर नहीं देना है, तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे आप ये हम बड़ा वाला सिलेक्ट करके आउटलाइन दे देते हैं। और अंदर अगर बॉर्डर नहीं दे रहे तो का क्या मतलब होएगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये एक बहुत बड़ा हॉरिजेंटल सेल दिखाई देगा, जबकि यहाँ 2 सेल है तो वो इसमें बाइफरकेशन नहीं दिखेगा। अब हम सोचते हैं कि बीच में जो है यहाँ पे आपको बीच वाले जो कॉलम है वहाँ पे आपको चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको क्या चाहिए, डबल बॉर्डर चाहिए। तो ये कैसे करेंगे आप, 2-3 तरीके हैं इसके। एक तो सबसे पहला तरीका है, आप ये एक सिंगल सेल पे जाइए, इसको राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पे राइट साइड आप देखेंगे कि ये सेल जो आपने सिलेक्ट किया है तो उसको राइट में बॉर्डर नहीं बता रहा है। तो आप यहाँ से समझो ये डबल लाइन वाला सिलेक्ट करके यहाँ आप लगा दीजिए। तो ये आपका ओके करिए, यहाँ पे आ गया। प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखिए तो आपको ये अचीव हो गया है जो आप चाहते थे। ये एक तरीका हो गया, कंट्रोल Z किया मैंने, बीच का गायब कर दिया। दूसरा तरीका है कि आप राइट वाले सेल पे आइए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए। यहाँ पे अभी आपको लेफ़्ट साइड में बॉर्डर नहीं दिख रही तो आप यहाँ से बॉर्डर सिलेक्ट करके लेफ़्ट साइड के लिए वो बॉर्डर ऐड कर लीजिए, ओके कर लीजिए, तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरीके कब तक चलेंगे, जब 2 सेल है तब तक चलेंगे। लेकिन अगर समझो मैंने ये 3 सेल सिलेक्ट किया, अभी मैं वापस से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से ये तीनों के लिए ये 3 सेल अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से आउटलाइन थिक आउटसाइड बॉर्डर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो थिक आउटसाइड बॉर्डर आ गई है। अब मुझे प्रिंट प्रीव्यू में और बड़ा सेल दिखाई दे रहा है जिसमें टोटल 3 सेल है। अब मुझे बाइफरकेट करके अगर लेफ़्ट राइट के तरीके से करेंगे तो या तो आप यहाँ पे आके राइट साइड में बॉर्डर लगाइए, फिर इसमें आके राइट साइड में बॉर्डर लगाइए, या फिर आप यहाँ से आके लेफ़्ट साइड में बॉर्डर लगाएंगे, फिर यहाँ आके वापस लेफ़्ट साइड में बॉर्डर लगाएंगे, वैसे कर सकते हैं। या फिर आप बीच वाला सेल सिलेक्ट कर लीजिए और उसको दोनों साइड पे बॉर्डर लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ एक लगा लिया, बीच वाला सिलेक्ट करेंगे तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, 3 सेल रहे तो आप ये तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 सेल सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, एक सेल में तो आपको बहुत बड़े बड़े टेबल रहेंगे, तो हम धीरे धीरे सीख रहे। आपको ये 4 सेल सिलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे आप, यहाँ आके आपने नो बॉर्डर कर दीजिए, फिर इसको थिक बॉर्डर कर दीजिए। अब अगर आपको करना है तो अगर आप बीच वाले सेल लेते तो यहाँ के एक बार आपको दोनों साइड बॉर्डर लगाना पड़ेगी और फिर इसमें से या इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे बीच में बॉर्डर लगानी पड़ेगी। तो जैसा कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि एक्सेल में कोई काम रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूस मैनुअली एक ही चीज़ कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा अगला जो ऑप्शन है इसमें वो काम में आएगा। आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, पूरा रेंज सिलेक्ट करके, और आपको जो बॉर्डर लगानी है ये बीच वाले में लगाइए आप, ठीक है। अगर आपने बीच में लगाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही मतलब सेंटर में जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आउटलाइन बॉर्डर के अंदर आपके जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स को वो बीच में ये लगाएगा, ठीक है। तो देखो इसका क्या रिज़ल्ट आता है, यहाँ पे भी लग गया है, यहाँ पे भी कंट्रोल P करके आप प्रिंट प्रीव्यू में ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच का सिलेक्शन का ऑप्शन है वो इस हिसाब से है। इसी तरीके से अगर हम सिलेक्शन जो करते हैं, अभी मैं इसको वापस से बॉर्डर हटा देता हूँ।
अगर आप इस तरीके से 4 सेल कॉलम में सिलेक्ट करते हैं, अभी तक रोज़ में कर रहे थे, अभी कॉलम में सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें कैसे कैसे ऑप्शन आते हैं। आउटलाइन आप करेंगे तो ये आउटलाइन वैसा ही रहेगा जैसा उसमें है, ठीक है। और आपको नीचे सेल्स में बाइफरकेट करना है। अगर आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो यहाँ पे अभी कॉलम में ऑप्शन नहीं है कुछ भी, लेकिन लाइंस के लिए ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो मैं ये सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर बीच में लाइन देता हूँ तो इस तरीके से आएगा। आप देखिए कि ये जो सेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप जैसा सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से ये ऑप्शंस ओपन करता जा रहा है। जब सिंगल सेल ओपन कर रहे थे तो तब ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा था और यहाँ बीच में कॉलम का भी नहीं आ रहा था। जब सिर्फ एक रो सिलेक्ट किए तो कॉलम का ही ऑप्शन आ रहा था, रो के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। अभी एक कॉलम सिलेक्ट किए तो सिर्फ रो के ऑप्शन दे रहा है, कॉलम्स के ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो ये सिलेक्शन आप क्या करते हो उससे ये वहाँ पे ऑटोमेटिक ठीक से चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका अप्लाई हो गया है, कंट्रोल पी करिए, ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब हम सिलेक्शन अगर हमारा बढ़ाते हैं और हम अब यहाँ पे चार सेल ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें 2 कॉलम आ रहे हैं और जिसमें एक्चुअली 3 वाला ले लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं। तो कॉलम 3 हो गए, रोज़ जो है वो 4 हो गई है और इसको हमको अभी बॉर्डर्स लगाने हैं। तो इसके ऑप्शंस कैसे दिखाई देंगे, ऑप्शंस कैसे दिखाई देंगे वो समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉर्डर्स तो फिर कैसे भी लगा सकते हैं आप। देखिए अभी यहाँ पे टोटल अलग अलग ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले हमको आउटलाइन में डार्क चाहिए, तो आप या तो आउटलाइन सिलेक्ट कर लो। मैं वहाँ से शॉर्टकट यूज़ करने की बजाय मैन्युअली करता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। क्योंकि अगर आपको नीचे की बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से गायब कर सकते हैं। यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो आउटलाइन में ये चाहिए। और कॉलम को जो डिवाइड करना है तो मैं सोच रहा हूँ कि कॉलम को मैं डबल लाइन से डिवाइड करूँगा। तो कॉलम डिवीज़न जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूँ। तो कितने कॉलम है मेरे, ये वाला कॉलम एक सिलेक्शन कटेगा तो यहाँ पे एक डबल लाइन आनी चाहिए और यहाँ पे एक डबल लाइन आनी चाहिए वर्टिकल में। और रोज़ को मैं सोच रहा हूँ कि ये इस तरीके से डॉटेड वाला जो बोर्ड है लेकिन कट है उसके बीच में, वो वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरी जो रोज़ है वो इससे रिफ्लेक्ट होंगी, मतलब 1, 2 और 3। ये जो अंदर की रोज़ है बस वही रिफ्लेक्ट होंगी, बाहर की बॉर्डर को टच नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ठीक से समझिए। ये वाला पार्ट नहीं समझाऊंगा तो आप वापस से पीछे जाइए जहाँ पे मैंने ये टेबल जैसा रेंज सिलेक्ट किया है और वापस से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे फिर सारा मतलब बस यही फाइनल रहेगा। इसी में आपको अगर ये समझ गया मतलब आप कोई भी बॉर्डर लगा पाएंगे। ओके, तो देखिए आपको प्रिंट व्यू कैसा आया। आउटलाइन बॉर्डर बोल्ड थी, बीच में जो कॉलम का बाइफरकेशन हुआ है वो डबल लाइन से आया है और लाइंस का जो रोज़ आई है वो डॉटेड वाले से आई है, ठीक है। इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख लीजिए, ये प्रिंट प्रीव्यू है। और आपको अगर देखना है कि इसमें क्या कैसे बॉर्डर लगाई है तो आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं पूरा का पूरा टेबल। फॉर्मेट पे जाइए तो आपके सिलेक्शन के हिसाब से वो बॉर्डर आपको बता देगा कि कैसा रूल लगा है। आप इसको अपने हिसाब से वापस मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या अगर लेकिन आपने वो पूरा टेबल सिलेक्ट करने के बजाय सिर्फ इतना ही सिलेक्ट किया, सिर्फ ये 2 सेल सिलेक्ट किया और बॉर्डर में जाके फॉर्मेट सेल में जाके बॉर्डर चेक करेंगे तो वो ये फॉर्मेटिंग बताया, ठीक है। अभी इसमें क्या है, जब हेडिंग आप दे रहे हैं तो आपको हेडिंग जो रहेगी, हेडिंग को जो नीचे की लाइन है, अभी हेडिंग के नीचे की लाइन और बाकी टेबल के नीचे की लाइंस एक ही जैसी हो गई। तो आपको अगर हेडिंग के नीचे की लाइन बाइफरकेट करना है बोल्ड में तो आप ये तीनों को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे अलग अलग तरीके हो सकते हैं अपने अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। फॉर्मेट में जाइए और ये जो नीचे की एक लाइन है इसको वापस से आप यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड सिलेक्टेड है तो बोल्ड वाला आप डाल दीजिए। तो आपको बॉर्डर में फर्स्ट रो जो हेडिंग रहती है जनरली तो वो बोल्ड में मिल जाएगी और बाकी रोज़ इस तरीके से डॉटेड में आ जाएंगे, ठीक है। इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो टेबल है वो हेडिंग एकदम क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा सेपरेटली और डॉटेड में ही आएगा। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है ये प्रिंट आउट में काफ़ी, ये बोर्ड वाले भी और ये वाली लाइन काफ़ी हेवी जाती है, मतलब प्रिंट आउट जब आप निकालेंगे तो काफ़ी बोल्ड दिखाई देती है। अगर आपको इतना बोल्ड नहीं रखना है, थोड़ा ठीक डिसेंसी के साथ
ऑडिट रिपोर्ट्स में जैसे बैलेंस शीट वगैरह में यूज़ होता है वैसे करना है तो आपने जनरली यहाँ से अभी शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर थिक रखने की जनरली ज़रूरत नहीं है, सादी बॉर्डर्स ही यूज़ करते हैं। अभी आपने अगर ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा सब जगह पे लगा देगा। अभी आके देखिए फॉर्मेट सेल उसने क्या किया, सिलेक्शन में 4 सेल दिख रहे हैं आपको, कॉलम डिवीज़न और रो डिवीज़न भी सेम है और आउटलाइन बॉर्डर भी सेम है। आपको सेपरेटली दिखना चाहिए कि क्या ऑप्शन से क्या हो रहा है, इसलिए हमने अलग अलग ऑप्शन दिखे थे। प्रैक्टिकली जब आप ऑफिस के काम करते हैं तो आपको यही बेसिक जो हमारा बेसिक लाइन रहता है, सिंगल लाइन, यही यूज़ होता है बॉर्डर्स के लिए। कभी कभी बोल्ड यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ यही रहता है। कॉलम डिवीज़न भी ऐसे ही रहता है। रो के डिवीज़न के लिए जनरली ये जो फर्स्ट डॉटेड लाइन है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो प्रिंट आउट में डॉटेड डॉटेड नहीं दिखती है, बारीक लाइन दिखाई देती है। मतलब आपका बाइफर्केशन ठीक से दिखाई देता है और टेबल डिसेंट दिखाई देता है, मतलब प्रोफेशनल ऑफिशियल लुक आता है उसमें। वैसे ये जिसका उसका इंडिविजुअल चॉइस है। तो आप ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी इसका प्रिंट आउट कैसे आएगा, आप प्रिंट आउट देखिए टेबल का, तो ये बारीक बारीक लाइन में आपका रो बढ़ गया है, कॉलम ऐसा है। ये जो हेडिंग है ये भी डॉटेड में आ गई। तो आप चाहते कि हेडिंग और ये टोटल ये जो है ये डॉटेड में नहीं रहना चाहिए, तो आप हेडिंग को सिलेक्ट करिए और हेडिंग में आप जाके इसको ऑल बॉर्डर अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसका कॉलम डिवीज़न और ये सब वैसे ही आ जाएगा। तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट तो खैर बाद में आप सीख ही लेंगे ऑटोमेटिक। मैं आपको यहीं से करके बताता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है तो आपको पता रहना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, ये इसके कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। यहाँ नीचे लगा दिया और ऊपर वाला हो गया, तो इसको या तो यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करके ऊपर मैं रो ऐड करूँ, या फिर ये रो सिलेक्ट करके मैं इसके नीचे की बॉर्डर चेंज करूँ, या फिर एक तीसरा ऑप्शन है मेरे पास कि ये दोनों को सिलेक्ट करूँ और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये जो बीच में डॉटेड लाइन बता रहा है इसकी जगह पे प्लेन लाइन डाल दूँ। ठीक है, तो बेहतर ये वाला ऑप्शन ज़्यादा है। वैसे तो सभी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर प्रिंट आउट में आपका टेबल 2 पेजेस में शिफ्ट हो गया, समझो बहुत बड़ा टेबल है, जो भी रीज़न है, अगर आपका पहला पेज इधर ख़त्म हो गया और यहाँ से दूसरा पेज शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि भले ही आपने यहाँ पे एक ये लाइन डाली है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि वो एक जगह प्रिंट आउट में डॉटेड लाइन बताता है और दूसरी तरफ ये बताता है, या आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे ये लाइन शायद नहीं आएगी। लेकिन आपने अगर दोनों रोज सिलेक्ट करके रो का डिवीज़न जो है उसकी जगह ये चेंज कर दिया, तो वो ऊपर के टेबल में भी लास्ट रो को नीचे से यही डॉटेड लाइन की बजाय ये लाइन बताएगी और नीचे वाले के टॉप लास्ट रो के भी टॉप में यही बॉर्डर बताएगा। तो अगर या तो आप शॉर्टकट यूज़ करिए और प्रिंट प्रीव्यू में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये एक तरीके से आपका सॉल्व हो सकता है। ये प्रैक्टिकली होता है कभी कभी। अभी जैसे जैसे वर्जन अपडेट होते हैं एक्सेल के, तो इस टाइप की एरर जो आ रही है, प्रॉब्लम जो आ रही है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अभी इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए आप, तो ये आ गया। अभी यहाँ कलर है तो आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा गैप, मैं ये कलर को हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा आपका टेबल दिखाई देगा। ये एक ओरिजिनल टेबल है और ये अंदर की लाइंस है, लेकिन थोड़ी सी स्लाइटली बारीक हो जाएगी, लेकिन आपको दिखाई देगा। इस तरीके से जनरली बॉर्डर्स लगाई जाती है। तो ये बेसिक वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों ने करके देखा है। हम एक और बाजू में देखते हैं बैलेंस शीट के टाइम पे क्या करना है। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपको ये पता रहेगा फॉर्मेट कैसे रहता है। ये एक साइड रहता है लायबिलिटी साइड और इधर रहता है एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड में एक रुपीज़ का इंटरनल कॉलम रहता है। जैसे करंट एसेट में 4 चीज़ें रहेगी तो वो अंदर रहेगी और उसकी टोटल बाहर रहेगी। हम लोग उतना नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ फॉर्मेटिंग के लिए कर रहे हैं। तो देखते कैसे करना है। आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले पूरा सिलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर ली। ठीक है, बीच में जो आपका ये दोनों की साइड का डिवीज़न है, मतलब यहाँ से एसेट शुरू हो रहा है, तो ये जो लाइन है जनरली यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग भी सीखते हैं तो यहाँ पे डबल लाइन रहना चाहिए बोलते। तो या तो आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाइए, यहाँ से डबल लाइन सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्शन किया है तो आपको राइट साइड में देना है, क्योंकि आपने ये सेल सिलेक्ट किया है तो राइट साइड में डबल बॉर्डर आ गई। तो इस तरीके से भी आपका मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। इसको अभी वापस जैसा था वैसा कर दिया। एक तो ये यहाँ से सिलेक्ट करके करिए, या फिर यहाँ से सिलेक्ट करके अगर आप करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपने सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करने के बजाय इतना बड़ा टेबल भी अगर सिलेक्ट किया तो भी लेफ़्ट बॉर्डर जो आउटर की है वो एक ही रहेगी। ये अंदर के जो बाइफरकेशन है उससे, ये जो अंदर के है ये कॉलम डिवीज़न वो यहाँ और यहाँ अप्लाई होगा, लेफ़्ट साइड पे नहीं होगा, क्योंकि ये टेबल के लिए ये आउटर ही है। तो ये एक कॉलम का टेबल रहे या 10 कॉलम का टेबल रहे, ये लेफ़्ट आउटर बॉर्डर ही रहेगा। तो आप एक कॉलम सेलेक्ट करिए या टेबल सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ये डालेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोगों ने अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, जैसे सीखा था कि ऐसी तकलीफ़ आ सकती है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में, तो आप सिर्फ ये 2 कॉलम सेलेक्ट करिए। ये इम्पॉर्टेंट है कि 2 ही कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ से ऐसा आगे बढ़ेंगे तो, या फिर आपने यहाँ से यहाँ तक चले गए या यहाँ का एक कॉलम और बढ़ा दिया इस तरीके से, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। आपको ये सिर्फ 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं नीचे तक, और फिर आपको सिर्फ जो उनके बीच में अभी ये जो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन है आप इसको चेंज करिए। लेकिन आपने सिर्फ 2 कॉलम सेलेक्ट किए तो डिस्ट्रीब्यूशन एक ही को अप्लाई होने वाला है, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मतलब आप उसको या तो आउटलाइन के हिसाब से चेंज करिए, लेफ़्ट आउटलाइन बॉर्डर, राइट आउटलाइन बॉर्डर, या फिर आप उसको कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चेंज करिए, रो के टाइम पे रो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। आपको जो सूटेबल है आप अपने हिसाब से यूज़ करिए। तो इसमें भी आपका आंसर आ गया है, ठीक है। और फिर अभी आप अगर इसको, अभी आपको लग रहा है कि ये जो अंदर की जो लाइंस है ये ज़्यादा डार्क हो गई है तो वो ठीक से अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये पूरे अंदर की लाइंस इतना ही सिलेक्ट करिए, अंदर का टेबल, ठीक है। अंदर का टेबल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए। अब क्योंकि आपने सिर्फ अंदर का टेबल सिलेक्ट किया है तो ये जो आउटलाइन बॉर्डर है वो क्या रहेगी, इसकी ये जो नीचे वाली आउटलाइन बॉर्डर है वो ये टोटल के ऊपर की लाइन है। तो टोटल के ऊपर की लाइन आपको ऐसी ही चाहिए जैसी है, और ये जो ऊपर का जो यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर है वो कौन सी रहेगी, ये हेडिंग के नीचे वाली लाइन रहेगी। तो वो भी आपको ऐसा ही चाहिए, उसको आपको चेंज नहीं करना है, इसीलिए हमने यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक गए। अगर आप ऊपर की लाइन से नीचे तक आ जाते तो ये आउटलाइन की बॉर्डर बाहर की आ जाती है और ये अंदर वाली भी डॉटेड लाइन में शिफ्ट हो जाती थी। तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन जो किया है वैसे सिलेक्शन आपके प्रॉपर रहने चाहिए। ऊपर वाले को हम छोड़ देते हैं, डॉटेड लाइन सेलेक्ट करके सिर्फ यहाँ पे डॉटेड सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम को आप देखिए, जो हमारा सिलेक्शन है उसमें कॉलम अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पे जो कॉलम है वो सिंगल लाइन में है और ये जो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो डबल लाइन में। तो यहाँ वो कॉलम को कोई ऑप्शन, उसने जो रो बता रहा है वो कोई एक क्लियर कॉलम का बॉर्डर स्टाइल नहीं दिख रहा है। आप थोड़ा ध्यान से जब ज़्यादा काम करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि वो बता रहा है कि ये यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के, एक से ज़्यादा स्टाइल के बॉर्डर सिलेक्शन हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबको एक ही जैसा करना है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, या यहाँ से आप डी सिलेक्ट कर लेंगे तो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। लेकिन आपको रखना है, अभी हम देख लेते हैं वो भी। ये सिलेक्ट किया तो आपका लाइन डॉटेड लाइन आ गई। अभी आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखिए तो ये आपका टेबल अच्छा दिखाई देता है, थोड़ा प्रोफेशनल दिखाई देता है। इसमें आप जाके आप ये हेडिंग्स को बोल्ड कर लीजिए, कलर आप दे सकते हैं हेडिंग को और नीचे टोटल को, उससे आपका टेबल और बेहतर दिखेगा। अभी हम जो सिलेक्शन की बात कर रहे थे बॉर्डर की, पूरे ही टेबल सेलेक्ट करते हैं, उसमें जो कॉलम का डिवीज़न है, कॉलम के डिवीज़न में अब यहाँ पे सादी लाइन्स है, नॉर्मल है, और यहाँ पे डबल लाइन है। तो यहाँ पे ये जो बता रहा है अलग बता रहा है। अभी आप रो में देखेंगे तो रो में भी वो इस टाइप से ऐसा बता रहा है जो हटके है, मतलब कोई एक सिलेक्शन वाला कोई इसमें से कोई भी स्टाइल नहीं है, हटके है। तो वो क्यों हो गया रोज़ में भी, क्योंकि यहाँ पे रोज़ में नॉर्मल बॉर्डर्स है और यहाँ पे डॉटेड लाइंस आ गई है, तो ये भी मिक्सचर हो गया है और ये भी मिक्सचर हो गया। अगर आप कॉलम्स जो है इसको सिलेक्ट करके सबको आपने सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दो,
और ओके कर दिया तो क्या होएगा, यहाँ पे भी बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी, जितने भी अंदर कॉलम सेपरेशन है वो सब बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन बाहर के बॉर्डर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे। ऐसे तो टेबल नहीं बनाते, बट आपको बॉर्डर का कंसेप्ट समझने के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बहुत बड़े टेबल यूज़ कर रहे हैं जनरली, जैसा हमने पीछे एग्जांपल में भी चेक किया है, इसमें मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो टेबल है ये एकदम मास्टर डेटा है जो चेंज नहीं होने वाला है, और यहाँ से जो राइट साइड में टेबल है वो चेंज होता रह सकता है। तो इसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको अलग से बाइफरगेट करना है तो यहाँ तक आ गए ऊपर से, और राइट क्लिक करके आप इसको फॉर्मेट में जाइए, डार्क बॉर्डर ले लीजिए और राइट साइड पे लगा दीजिए। इससे क्या होएगा, आपको एक क्लियर कट बाइफरगेशन विजुअली दिखाई देगा कि ये इतना मास्टर है और यहाँ से चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये वाला भी फीचर मैं कभी कभी मतलब इसको इस तरीके से भी बॉर्डर को यूज़ करता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि बॉर्डर क्या है। बॉर्डर के जो इश्यूज़ रहते हैं बहुत सेंसिटिव रहते हैं, पूरी दुनिया उसके लिए लड़ती है, बॉर्डर के लिए लड़ती है। तो बॉर्डर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेल में भी इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका पूरा प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हो सकता है। तो ध्यान से रखिए, इसको अच्छे से सीखिए। ये बेसिक लेवल में इसलिए लिया गया है क्योंकि आप कोई भी ऑफिस में काम करेंगे तो आपको प्रिंट आउट देना पड़ेगा। बेसिक टेबल भी अगर आप प्रिंट आउट दे रहे तो आपको बॉर्डर ही नहीं पता रहेगा तो वो टेबल नहीं दिखेगा। विदाउट बॉर्डर अगर आप सिर्फ पेपर पे लाइंस प्रिंट आउट कर देंगे तो वो कैसा दिखेगा। देखिए, अगर आपने बैलेंस शीट बनाई और इसको बॉर्डर ही नहीं है और अगर आप प्रिंट आउट देंगे तो वो ऐसा दिखेगा, जो बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं दिखता है, जबकि ये फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है। तो बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर को सीखना ज़रूरी है। और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है और आपको यूज़फुल है। अगर यूज़फुल है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये हमारा बेसिक जो सीज़न 1 है वो अब शायद ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे जो बेसिक लेवल के। फिर हम लोग सीज़न 2 में जाएंगे। तो आपको अगर सीज़न 1 आ गया है, आप ये सब चीज़ें यूज़ कर चुके हैं या आपको पहले से आती है, तो आप नेक्स्ट एडवांस लेवल पे सीज़न 2 में जा सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया रहेगा, पूरा वीडियो चलने तक भी आपको राइट साइड में दिखाई देगा। वीडियो एंड होने के बाद भी स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक चैनल सब्सक्राइब करने के लिए है, एक प्रीवियस वीडियो देखने के लिए है, एक नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए है, और हमारा ऊपर जो आई का बटन दिखाई देता है उसके अंदर भी आपको पूरा प्लेलिस्ट अगर एक साथ प्ले करना है, अगर आप पूरा अपलोड होने के बाद एक साथ कोर्स शुरू कर रहे हैं तो आपको एक साथ देखना है तो आप प्लेलिस्ट प्ले करिए, तो आपको एक के बाद एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एपिसोड दिखाई देंगे। आप सिस्टम फॉलो करिए, जो एपिसोड नंबर दिया उसको फॉलो करिए, क्योंकि एक प्रॉपर फ्लो में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। आपके जो फ्रेंड्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, जो खासकर कॉमर्स में है या दूसरी लाइन में भी है, जिनको करियर स्टार्ट करना है और उनको लग रहा है कि उनको स्किल सेट ऐसे बढ़ाने हैं जिससे उनको या तो जॉब आसानी से मिल जाए या जॉब मिले तो ज़्यादा सैलरी पे मिले, या आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, या आपका काम आसान हो जाना चाहिए, जिस काम को आपको ज़्यादा टाइम लगता है आप उसको जल्दी से ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपका एक्सेल सुधारें, क्योंकि एक्सेल से आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। और जो एक्सेल को हैंडल कर सकते हैं ठीक से, उन लोगों को फिर प्रमोशन भी दिया जाता है कि भाई ये आराम से मैनेज कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो चीज़ें मैनेज करने को ज़्यादा टाइम लगता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को एक्सेल आता है, बेसिक बीकॉम वगैरह हो चुका है, तो छोटे मोटे शहरों में उनको अगर उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है टैली वगैरह का भी और एक्सेल भी अच्छे से आता है, तो उनको 8-10 हज़ार रुपये का सैलरी मिल सकता है अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो। मतलब आपका जो सिलेबस है वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक्सेल की वजह से अगर 8-10 हज़ार जहाँ पे मिलता है और दूसरा बंदा है उसके पास सेम क्वालिफ़िकेशन है लेकिन उसको एक्सेल अच्छे से आता है, तो उसको अगर दूसरे वाले को 10 हज़ार 8 हज़ार का रेंज है तो इसको 12-13 हज़ार का रेंज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर एटलीस्ट ज्वाइन करने के बाद इसको प्रमोशन मिल जाएगा, उसको नहीं मिल पाएगा। तो एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको ज़रूर शेयर करिए। और यूट्यूब पे तो वैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे एक्सेल के बाकी वीडियोस भी मिलेंगे, बट जो बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो डिटेल में बताते हैं वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के, वो इंग्लिश में बताते हैं। हिंदी वाले जो है या तो उनकी क्वालिटी इतनी ठीक नहीं लगती है कभी कभी, या फिर कुछ कुछ है जो बहुत बड़े बड़े वीडियोस बना लेते हैं, और कुछ कुछ है जो या तो सिर्फ बेसिक सिखाते आगे का नहीं सिखाते, या फिर डायरेक्ट एडवांस सिखा देते, तो उनके बेसिक के क्या लॉजिक है वो जल्दी समझ में नहीं आते।
इसीलिए हमने ये वीडियो बनाना शुरू किए है कि हम बेसिक से एक बेस लॉजिकल बेस आपका तैयार करेंगे कि उसी फ्लो में आप सोचते रहिए, धीरे धीरे फिर आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे उसी फ्लो के साथ। तो आप बेसिक भी करिए और धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ भी बढ़ेंगे। तो इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और आपके जो कमेंट्स रहेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको कोई टॉपिक कवर करवाना है, कुछ है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। हमको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। अभी तक हमारे 300 ही हुए हैं, 300 के आसपास ही हुए हैं, और 70% सब्सक्राइबर्स बाकी है। अगर आएंगे तो मोटिवेशन होएगा तो वीडियो बनेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि इसका यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर इसको बंद करिए। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो आप खुद भी सब्सक्राइब करिए और बाकियों को भी थोड़ा सा पुश करिए सब्सक्राइब करने को, ताकि हम वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।